नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय सर। स्वागत है आपका कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस में। आइए देखते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें हमसे क्या बोला गया कि एन आइडियल बैटरी पासेस करंट 5 एम्पियर थ्रू अ रजिस्टर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm इन पैरेलल, द करंट इज 6 एम्पियर। है ना, तो करंट कितनी हो जाएगी उसमें 6 एम्पियर दे रखी। तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर, मतलब हमको चाहिए R1 की वैल्यू। ठीक, अब किस तरीके से निकालेंगे आइए समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका I1 हो रहा है। ठीक, और यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, आपका I2 हो रहा है ना। तो I1 की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी 5 एम्पियर, I2 की वैल्यू हो गई 6 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो V इक्वल्स टू क्या बनेगा, I1 R1। ठीक, V की वैल्यू अपने को निकालनी है भैया, मतलब V की वैल्यू अपने को पता नहीं है। ठीक, R की वैल्यू भी अपने को पता नहीं है, लेकिन करंट की वैल्यू पता है। तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई अपने पास में यहाँ पे 5R1। ठीक, मैंने बोल दिया इसको इक्वेशन 1। अब दूसरे के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा भाई कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, तो R इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरीके से रेजिस्टेंस आएगा आपका 2 का, है ना। पहले अपन रेसिप्रोकल कर मतलब लिखते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और उसका फिर एलसीएम लेके रेसिप्रोकल करेंगे तो यह वैल्यू बनेगी। ठीक, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल V है तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका I2 इंटू R इक्विवेलेंट, मतलब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है, हमसे बोला गया कि जो बैटरी है वो सेम है ना, एक ही बैटरी, मतलब दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम। तो ये वाले और ये वाला इक्वल हो जाएगा, इसको ये बोल देते इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को दोनों को जब बराबर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी कि 5R1 इक्वल्स टू I2 की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास में 6, फिर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, तो मैं यहां पर R2 की वैल्यू भी पुट कर देता हूं, है ना। क्या है भाई अपने पास R2 की वैल्यू, R2 की जो वैल्यू है वो अपने पास है 10। ठीक, और ये यहाँ भी 10 आ जाएगा अपने पास में। अब आगे देखें इसमें कि R1 जो है वो कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक, 5 से 10 भी कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 2 आ गया। तो ये हो गया आपका R1 प्लस 10 इक्वल्स टू 12। तो R1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 2 ओम, है ना। तो यही अपना आंसर है, यही अपने को फाइंड करना था। अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, ठीक है, वी भी फाइंड करना इसी क्वेश्चन में, और मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। अगर हमको वी भी चाहिए तो हम वी कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे। तो v इक्वल्स टू 5R1 हमको पता है, तो v इक्वल्स टू 5 इंटू R1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा अपने पास में 2 हो गई। तो v इक्वल्स टू कितना मिल गया मेरे को, 10 ओम मिल गया, है ना। तो इस तरीके से अपन कई सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी भी पूछा जाए। ठीक, तो जो अलग अलग टास्क होंगे, अलग क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चंस होंगे, वो सब मिलेंगे आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे, और बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा। तो फटाफट सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि घर भला तो हो भला। थैंक यू।